तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अभी इंडिया लीड करने वाला वो फेस इंडिया में नहीं है। जब राहुल गांधी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ममता बनर्जी कैसे अच्छा कर लेंगी, यही सोचने वाली विषय है। जब ये अपने नेता के, अपनी पार्टी के ही नेता पे इनको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे यकीन होगा। ममता बनर्जी क्षेत्रीय स्तर पर नेता है और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, इसका मतलब वो राहुल गांधी की विरोधी हो गई। मणिशंकर अय्यर के विरोध करने से इसका मतलब थोड़े कि राहुल गांधी आयोगी हो गए। राहुल से बढ़िया अच्छा नेता कोई नहीं है विपक्ष में। जनता सब समझती है, जनता पढ़ी लिखी है। वो पहले पुराने जमाने वाले थे जो बहका वोट लेते थे। अभी ममता बनर्जी का टाइम पूरा हो गया, कलकत्ता देखे बस। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक राय रखी है कि जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उसकी कमान ममता बनर्जी को अब दे देनी चाहिए। कांग्रेस के ही नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, अभी तक मान लीजिए राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं, तो वो भी आप कैसे देखते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए? नहीं, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। चाहे वो हो चाहे इंडिया गठबंधन सभी नेता उसी प्रकार से हैं। अगर किस प्रकार से बेहतर वाले में आप काउंट कर रहे हैं या बेहतर नहीं, सभी लोग वैसे ही एक ही विचार के हैं। कोई बेहतर नहीं कर पाएगा। चाहे ममता को दे दिए, चाहे उनको दे दीजिए, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे सोनिया गांधी करें, लेकिन वह बेहतर नहीं कर पाएंगे लोग। इसको कैसे देखते हैं कि एक पार्टी के नेता को, जैसे राहुल गांधी मान लें, उनके ही नेता मणिशंकर अय्यर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी में ही दो विचार? पार्टी में बिल्कुल है विचार अलग अलग सब। हाँ, वो दो सब लोग जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, नहीं, हाँ, नहीं विश्वास नहीं जीत पा नहीं विश्वास नहीं जीत पा रहे। ममता बनर्जी भी दावा कर रहे हैं कि हमें दिया जाए। बिल्कुल कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी की जो आप देख रहे हैं, एक तरीके से कांग्रेस अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है विपक्षी गठबंधन में, क्या ममता बनर्जी को देने से जो मणिशंकर अय्यर की राय है वो आप ठीक मानते हैं? मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ऑल द कंट्रीज, अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी पार्टी अच्छी है कि नहीं है, बट किसी भी कंट्री में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड अपोजिशन का इस समय अगर कोई सबसे बिगेस्ट लीडर इस समय इंडिया में है, अगर हम लोग ओल्ड मेमोरीज़ को याद ना करें तो करंट टाइम में राहुल गांधी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर वो आगे बढ़े हैं, जो उन्होंने काम किया है, इंडिया जोड़ो जो उन्होंने यात्रा चालू की, एंड भारत जोड़ो को लेकर वो जो चले हैं और जिस तरीके से चले हैं, इस लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस हार गई, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जो स्टेटमेंट को लेकर एक वो नेगेटिव मार्किंग में हमेशा रहते थे, इस बार उनका कोई भी नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। छवि बिल्कुल बदली है, नो डाउट। और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि अपोजिशन होना चाहिए। और रही बात ममता बनर्जी को फेस मिलने की, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अभी इंडिया लीड करने वाला वो फेस इंडिया में नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें राहुल गांधी अगर कोई अपोजिशन में कोई अगर बेस्ट लीडर है तो राहुल गांधी इज अ मच बेटर देन ममता बनर्जी। पार्टी के नेता ऐसी राय क्यों रख रहे हैं? प्रत्याशी की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर पार्टी का मोटो एक होना चाहिए। एंड आई थिंक राहुल गांधी इज सुटेबल। जब राहुल गांधी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ममता बनर्जी कैसे अच्छा कर लेंगी, यही सोचने वाली विषय है कि राहुल गांधी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ममता बनर्जी अच्छा कर लेंगी। ममता बनर्जी में भी आपको वो चार नहीं, वो चीज़ नहीं दिख रहा है। उतना बड़ा फेस भी नहीं है, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी ममता बनर्जी के पास में नहीं है जितना राहुल गांधी के पास में है। अच्छा, इस मामले में आप राहुल को बेहतर मानते हैं? हाँ, राहुल को बेहतर मानते हैं। अच्छा, अपोजिशन का जो अभी हाल है, मणिशंकर अय्यर खुद अपनी पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठा दे रहे हैं। जब ये अपने नेता के, अपनी पार्टी के ही नेता पे इनको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे यकीन होगा? हाँ, जनता को कैसे भरोसा होगा इस बात पे? तो ममता बनर्जी को इतनी जल्दी अभी फेस नहीं देना चाहिए, ये फेस नहीं दिखाना चाहिए ममता बनर्जी। हाँ, अभी राहुल पे। राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन का जो एक चेहरा है, देखा जाए कांग्रेस है, बड़ी पार्टी है, तो मणिशंकर अय्यर कहना है कि राहुल की जगह ममता बनर्जी को लीड करने का मौका मिले। नहीं, ममता बनर्जी क्षेत्रीय स्तर पर नेता है और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, इसका मतलब वो राहुल गांधी के विरोधी हो गए। पार्टी में रहकर ही? हाँ, पार्टी में विरोध नहीं होता, पार्टी में भी विरोधी होते हैं। हो सकता है कि वो अंदरूनी विरोध कर रहे हो। अगर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा है तो कैसे लोगों तक वो ठीक छवि? नहीं, वो तो हर पार्टी में कुछ न कुछ रहता है। बीजेपी में नहीं तानातानी है, सब में रहता है, पार्टी के अंदर रहता है। कोई मुखर हो जाता है वो फिर, कोई नहीं होता है। मणिशंकर अय्यर हो सकता है राजीव गांधी के विरोधी हो अंदर अंदर।
वो विरोध कर दिए हों, लेकिन एक मणिशंकर अय्यर के विरोध करने से इसका मतलब थोड़े कि राहुल गांधी अयोग्य हो गए। हाँ, मेरे ख्याल से राहुल गांधी बेटर हैं ममता बनर्जी के सामने। हाँ। आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर इस तरीके की आवाज़ उठ रही है तो राहुल की जगह ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए? नहीं, राहुल से बढ़िया अच्छा नेता कोई नहीं है विपक्ष में। उनकी पार्टी के नेता उनका ही क्यों? अरे पार्टी है, उसमें मतभेद रहता, सबको अपना अपना वो चाहिए ना, उनको भी कुछ चाहिए, इसीलिए कांग्रेस वाले जो बड़े बड़े लीडर हैं वो गलत बयानबाजी करते हैं। तो राहुल, आप कह रहे हैं कि राहुल के आगे अगर उनके नेता उनका विरोध करने लगे तो कैसे जनता को समझाएंगे? जनता सब समझती है, जनता पढ़ी लिखी है। वो पहले पुराने जमाने वाले थे जो बहका के वोट लेते थे। ममता बनर्जी का टाइम पूरा हो गया, वो कलकत्ता देखें बस। हाँ टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।